नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उम्मीदों पर तुषारापात हो गया है। इतना बड़ा झटका उनको शायद अभी हाल फिलहाल के दिनों में शायद ही कोई लगा हो। वैसे तो घोटाले जितने सामने आते जा रहे हैं उससे झटका लगा होगा, लेकिन इस घटना से सबसे ज़्यादा झटका लगा होगा सुप्रीम कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया, जो उनके पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बड़े सबसे खास थे, उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वो 3 महीने बाद बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उनको लगे कि ट्रायल धीमा चल रहा है, वरना मनीष सिसोदिया को अगले 6-8 महीने तक बेल नहीं मिलने वाली। और उसके बाद मुकदमे का फैसला आ जाता है तो सज़ा होती है, तो फिर उसके बाद तो सवाल ही नहीं है। बहुत उम्मीद थी अरविंद केजरीवाल को कि आज मनीष सिसोदिया को जेल मिल जाएगी, तो सारी तैयारी थी इसको विजय दिवस के रूप में मनाने की कि विजयी हो गए हम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है जमानत दे दी, तो भाई जमानत जो है वो निर्दोष होने का सबूत नहीं होता, लेकिन अरविंद केजरीवाल का संविधान और कानून अलग चलता है। वो इसको क्लेम करते हैं कि हमारी जीत हो गई, हमारा कट्टर ईमानदार आदमी देखिए जेल से बाहर आ गया। इस सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे ये जेल में रख नहीं पाए। अब मामला ये है, ये सुनवाई पूरी हो चुकी थी। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट सुरक्षित रख लिया था बेल पर। इससे पहले 4 बार बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर चुका था सुप्रीम कोर्ट। और पिछले दिनों सुनवाई के दौरान जिस तरह की टिप्पणियां की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उससे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को बहुत उम्मीद थी कि बेल मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी। दोनों ने कहा कि लंबे समय तक आप किसी को अनंत काल तक जेल में नहीं रख सकते, और अगर मनी ट्रेल नहीं है तो ये मुकदमा टिकेगा नहीं 2 मिनट ट्रायल कोर्ट में। ये सब टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट कर चुका था, और उसका कहना था कि भाई बेल जो है उसको बहुत समय तक डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जो बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, उससे अरविंद केजरीवाल के तोते उड़ गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 338 करोड़ की मनी ट्रेल टेंटेटिवली जो है एस्टेब्लिश करने में कामयाब रहा है। तो ईडी का केस तो मनी ट्रेल पर ही निर्भर करता है। तो मनी ट्रेल अगर एस्टेब्लिश हो गई तो बात ये नहीं कि मनीष सिसोदिया के मामले में मनी ट्रेल एस्टेब्लिश हो गई। 2 और मामले हैं, बाकी मामलों को तो मैं छोड़ देता हूँ। जो अधिकारी हैं, शराब व्यापारी हैं, उन सब, और जो अरविंद केजरीवाल के करीबी अफसर, उन सब की बात छोड़ दीजिए, केवल पॉलिटिकल लोगों की। तो अगर केवल पॉलिटिकल लोगों की बात कीजिए तो मनीष सिसोदिया का ये हाल हुआ, तो संजय सिंह के मामले में तो मैं बार बार कह रहा हूँ ओपन एंड शट केस है। उनके मामले में मनी ट्रेल का मामला तो पहले दिन से इस्टेब्लिश्ड है, तो उनके जल्दी जेल से बाहर आने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात जो मैंने पिछले वीडियो में कही थी वाइकेरियस लाइबिलिटी की, वो लाइबिलिटी का मनी ट्रेल आता है पार्टी तक। पार्टी को शराब व्यापारियों से रिश्वत में पैसा मिला और उसका इस्तेमाल गोवा के विधानसभा चुनाव में हुआ। ये जो है ईडी इस्टेब्लिश कर चुका है। तो अब इसके बाद जो है अगर पार्टी को तय करता है वो आरोपी बनाने का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल का अगला नंबर होगा जेल जाने का। देखिए, 26 फरवरी 2023 से मनीष सिसोदिया जेल में है। एक बार भी जमानत नहीं मिली। एक दिन के लिए पत्नी से मिलने के लिए उनको कुछ घंटे की राहत मिली थी, उसके अलावा उनको जमानत नहीं मिली। संजय सिंह को जमानत नहीं मिलने वाली है, जो उनका केस है, जितने पुख्ता प्रमाण हैं उनके खिलाफ। सत्येंद्र जैन के बारे में आपको मालूम है, हालांकि वो शराब घोटाले में नहीं है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के केस में है, लेकिन उनको भी मेडिकल बेसिस पर टेम्परेरी बेल मिली हुई है। वो अंतरिम बेल कितने दिन रहेगी पता नहीं। तो बात मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, इन 3 लोगों, शराब घोटाले से जुड़े हुए इन 3 लोगों, अरविंद केजरीवाल इसलिए कह रहा हूं कि वो पार्टी के सर्वे सर्वा है। अगर वाइकेरियस लाइबिलिटी में पार्टी को जो है आरोपी बनाया जाता है तो सीधे मामला अरविंद केजरीवाल पर आएगा।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आज कहा कि ये पॉलिसी जो बनी, शराब नीति, आबकारी नीति जो दिल्ली सरकार की बनी, अरविंद केजरीवाल की सरकार की, उसको बनवाने में शामिल थे शराब व्यापारी। तो ये कंपनियां शामिल थीं, उसके बदले में रिश्वत दी गई। इन कंपनियों ने ऐसी नीति बनवाई जिससे उनको 12% मुनाफा हो सके। अब ये सब बातें धीरे धीरे स्टैब्लिश हो चुकी हैं और मनीष सिसोदिया के खिलाफ तो दो मामले हैं। एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का है, दूसरा सीबीआई का है। सीबीआई पॉलिसी को लेकर सीबीआई ने एफआईआर की है। सीबीआई की एफआईआर के ही आधार पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो मनीष सिसोदिया पक्के तौर पर अब कम से कम 6 महीने से पहले जेल नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने निर्देश दिया है ट्रायल कोर्ट को कि पूरा ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा किया जाए। और ये इतनी छूट मनीष सिसोदिया को दी है कि अगर उनको लगे कि ट्रायल धीमा चल रहा है तो वो 3 महीने बाद बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेल मिल जाएगी ऐसा नहीं है, बेल के लिए वो कोशिश कर सकते हैं। अब आप देखिए 6 से 8 महीने, इसका मतलब है कि जब लोकसभा का चुनाव पीक पर होगा उस समय या तो फैसला आएगा या उससे पहले, यानी 3 महीने बाद अगर वो अप्लाई भी करते हैं तो सुनवाई मान लीजिए महीना भर और लगेगा, तो आज से 4 महीने बाद उनको हो सकता है बेल न मिले। फिर अरविंद केजरीवाल के लिए मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों का बचाव करना लगभग असंभव होगा। अब उनको तो बचाव अपना करना है। उनको बचाव करना है कि इस शराब घोटाले से अपने दामन को कैसे पाक साफ निकाल पाएं, जिसकी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अरविंद केजरीवाल का सारा खेल जो है वो नैरेटिव पर होता है। कैसे किसी मुद्दे को अपने पक्ष में मोड़ लिया जाए, कैसे ऐसा नैरेटिव बनाया जाए लोगों में अपनी विश्वसनीयता का फ़ायदा उठाकर कि देखो हमारे साथ विक्टिम कार्ड खेलने का सबसे अच्छा तरीका अगर किसी को आता है तो वो है अरविंद केजरीवाल। वो तुरंत जो है बेचारा बन जाते हैं। लेकिन ये शराब घोटाले में उनके लिए जब से मनीष सिसोदिया जेल गए हैं तब से बेचारा बनने का मौका नहीं मिल रहा है। उस बेचारे को बेचारा बनने का मौका नहीं मिल रहा है। ये भारतीय राजनीति की आज की तारीख में सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि देखो जी मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, ये भी बोल नहीं पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप देखिए मनीष सिसोदिया को 4 बार बेल डिनाई हो गई, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई और आज आखिरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी मनीष सिसोदिया की। अभी तक वीडियो संदेश तो छोड़िए, कोई रिएक्शन भी आम आदमी पार्टी का नहीं आया, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत गहरे संकट में घिरी हुई है। और ये मामला केवल कुछ नेताओं के भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने या जेल न जाने का नहीं है। ये मामला है पूरी पार्टी के अस्तित्व का। जिस दिन वाइकेरियस लायबिलिटी में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा, वो भारतीय जनतांत्रिक इतिहास का पहला मौका होगा, पहला उदाहरण होगा जब एक पूरी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी भ्रष्टाचार की आरोपी बनेगी। और ये मामला जो है अगर ऐसा होता है तो ये नज़ीर बनेगा आगे के लिए। ये जो रीजनल पार्टी हैं, जो एक व्यक्ति की पार्टी बन गई हैं, जो भ्रष्टाचार और वंशवाद में डूबी हुई हैं, उनके लिए भी खतरे की घंटी है। इसलिए आप देखिए कि सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के समर्थन में मुंह खोलने को तैयार नहीं है। सबको डर सता रहा है कि आज आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का नंबर है, कल हमारा नंबर आ सकता है। इसलिए मोदी को रोको। अगर मोदी को नहीं रोका तो हम सबको जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो मूल मंत्र जो है 2024 के चुनाव का यही है कि मोदी को रोको, ये शक्तियां एक तरफ, और मोदी भ्रष्टाचार और वंशवाद को खत्म करो, उसका झंडा लेकर दूसरी तरफ। अब तय करना है आम मतदाता को, और मतदाता का रुझान क्या है ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। जितने सर्वे आ रहे हैं, जितनी इस तरह की स्टडीज़ हो रही हैं, सब में एक ही बात दिखाई दे रही है कि नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग, उनकी लोकप्रियता, उनकी विश्वसनीयता लगातार बढ़ती जा रही है।
अब ज़्यादातर सर्वे एजेंसीज ने जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों के बारे में पूछते थे, उनमें अरविंद केजरीवाल का नाम भी लेना या उसके बारे में चर्चा करना भी बंद कर दिया है। अब आम आदमी पार्टी के लोग भी जो है देश बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। अब दरअसल उनको अपना अस्तित्व बचाना है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मामला जिस तरह से बढ़ रहा है, शीश महल का मामला जो है, उसके अलावा जो घोटाले हैं, उन सब को मिला कर देखें अगर आप, तो अरविंद केजरीवाल का, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूँगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए जेल का दरवाज़ा खुल चुका है। सवाल ये है कि वो कब जाएंगे। अब ये सवाल धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे या नहीं। सवाल अब प्रमुख ये हो गया है कि वो कब जाएंगे और किस आरोप में पहले जाएंगे। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की बात जो है, या जेल जाने का मुद्दा जो है, अब वो ईडी के हाथ में है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को तय करना है कि वो वाइकेरियस लाइबिलिटी में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी या नहीं। और ये मैं मानता हूँ, आप कहने को कुछ भी कहा जाए कि एजेंसियाँ स्वतंत्र हैं, ये फैसला पॉलिटिकल होगा। सरकार में हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पर यह तय होगा कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाए या नहीं, या बनाए जाने की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इजाज़त दी जाए या नहीं। और इसी से तय होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर रहेंगे या जेल के अंदर रहेंगे। विडंबना देखिए, सबको जेल भिजवाने वाले, सबके खिलाफ चार्जशीट लेकर घूमने वाले, सबके मंत्रियों के घर, उस समय यूपीए के मंत्रियों के घरों के बाहर नोटिस लगाने वाले, ये सब भ्रष्ट हैं। आज भ्रष्टाचार के आरोप में आकंठ डूबे हुए हैं और कब जेल चले जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। जेल का दरवाज़ा उनके लिए कब से खुला हुआ है, बस उनके आने की देर है। उनके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं कि कब अरविंद केजरीवाल जेल में अपने चरण कमल रखेंगे। तो अरविंद केजरीवाल कहाँ से चले थे आप देखिए। 2011-12 में आंदोलन शुरू हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वहाँ से चले थे। अरविंद केजरीवाल विद करप्शन के नारे के साथ जेल जाने की तैयारी है। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला है मनीष सिसोदिया की बेल के मामले में, वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। उनकी सारी तैयारियों पर, उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। उनको बड़ी उम्मीद थी कि आज मनीष सिसोदिया को बेल मिल जाएगी, और बेल मिल जाती तो आप आज देखते दिल्ली में पोस्टर, बैनर और नारों और जो है आंदोलन की झड़ी लग जाती। अरविंद केजरीवाल का अब तक वीडियो बयान आ चुका होता, वो घोषणा कर चुके होते कि हम सब कट्टर ईमानदार हैं और मोदी और उनकी सरकार के सारे मंत्री कट्टर बेईमान हैं। लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ है। ईमानदारी की डुगडुगी पीटने वाले, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, और आने वाले दिनों में उनकी आवाज़ और बंद होने वाली है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।